अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज के वॉल्यूम 175 में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस वॉल्यूम के 9 पार्ट्स आज ही अपलोड कर देंगे, इसलिए जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। नाजरीन, इस एपिसोड का आगाज पिछली एपिसोड के 3 दिन के बाद होता है। 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में उस्मान साहब, बुरहान और अलाउद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, अक हिसार में जाने से पहले चलो जरा कोई मश्क कर लेते हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन और बुरहान हंसते हैं और फिर अलाउद्दीन कहता है, हम दोनों के मुकाबले में आप अकेले लड़ेंगे बाबा, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, जंग में गलबा दिलाने वाली चीज तादाद की ज्यादा नहीं है, बल्कि जंग में फतह दिलाने वाली चीज हिम्मत है मेरे बेटो। और अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं, जबकि अलाउद्दीन और बुरहान भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बाला खातून और फातिमा खातून भी वहीं खड़ी होकर खुशी के साथ ये मंजर देखने लग जाती हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, चलो आओ जरा। इसके बाद अलाउद्दीन उस्मान साहब पर हमलावर हो जाता है। उस्मान साहब एक साथ अलाउद्दीन और बुरहान दोनों का मुकाबला करते हैं और बुरहान की तलवार को रोकते हुए कहते हैं, सिपाही फतह के लिए तैयार हैं? तो बुरहान कहता, हम हमेशा तैयार हैं हजूर, सही सलामत और ठीक हैं। और फिर उस्मान साहब पीछे हटते हैं और बुरहान और अलाउद्दीन दोनों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब एक ही वक्त में बुरहान और अलाउद्दीन दोनों के वार को नाकाम बना रहे होते हैं, जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि पोइना यानी मरियम उनके लिए शरबत लेकर आती है और उन्हें देखने लग जाती है। उस्मान साहब बुरहान और अलाउद्दीन से कहते हैं, तुम तेज हो लेकिन मुझे नहीं बिछाड़ सकते। और उस्मान साहब उन्हें पीछे कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन किले पे कैसे हमला करोगे, बताओ जरा। तो अलाउद्दीन कहता है, हम इन्हें बाईं जानब से मारेंगे हजूर। और उस्मान साहब पर हमलावर हो जाता है। और फिर इसके बाद बुरहान कहता, दाएं जानब से भी हजूर। और बुरहान भी उस्मान साहब पर वार करता है, लेकिन उस्मान साहब बहादुरी और महारत के साथ दोनों के वारों को नाकाम बना रहे होते हैं। बाला, फातिमा और मरियम तीनों वहीं ये सारा मंजर देख रही होती हैं। और फिर बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हर महाज से हमला करके अक हिसार को इस तरह ही गिराएंगे हजूर। तो उस्मान साहब कहते, अगर पीछे से दूसरी कुमक पहुंच जाए तो क्या होगा, फिर क्या करोगे? इस दौरान पीछे से बाला अलाउद्दीन पर हमलावर होती है तो फातिमा फौरन उन्हें बता देती है। तो अलाउद्दीन फौरन पीछे से बाला के हमले को नाकाम बना देता है और अपना दिफा करता है। और उस्मान साहब बुरहान से लड़ने लग जाते हैं। बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हमारे पीछे हमेशा हमें बताने वाले मुखबर मौजूद हैं हजूर, आप फिक्र न करें। और इस तरह बाला अलाउद्दीन के साथ और उस्मान साहब बुरहान के साथ थोड़ी देर मुकाबला करते हैं और बहुत ही जल्द उस्मान साहब बुरहान और अलाउद्दीन की गर्दन पर अपना खंजर रखने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल तलवार और खंजर की नोक पर ले आते हैं। ये सब देखकर फातिमा भागती भागती उस्मान साहब के पास आती है और कहती है, बाबा बाबा ऐसा न करे बाबा, मेरे भाइयों को तकलीफ ना पहुंचाए बाबा। और उस्मान साहब के गले लगकर लिपट जाती है। और फिर बाला कहती, तुम्हें लगता है कि तुम तीनों एक होकर हमें हरा दोगे? हाँ, ये इतना आसान नहीं है। तो फातिमा ने अपने बाबा को गले लगाया होता है और कह रही होती है, ना करें बाबा ना करें, इन्हें तकलीफ ना पहुंचाएं। और फिर उस्मान साहब अपना खंजर और तलवार उनकी गर्दनों से पीछे हटा लेते हैं और फातिमा को गले से लगाते हैं और कहते हैं, मुझे देखो, तुम बहाना कर रही हो, तुम मेरी कमजोरी को अच्छी तरह जानती हो, हैं? ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, तुम्हारा शुक्रिया। और उससे प्यार करते हैं। और फिर इस तरह उस्मान साहब बाला, अलाउद्दीन और बुरहान को भी अपने गले से लगाते हैं और साहब बहुत खुश हो रहे होते हैं। उन्हें इस तरह खुश देखकर पोइना कहती, मेरा खानदान भी मेरे साथ हो सकता था, मेरी माँ, मेरे बाबा और शायद मेरे बहन भाई भी, तुमने इन सब को मुझसे छीन लिया। और फिर इसके बाद नाजरीन हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जहाँ पिछली एपिसोड का इख्तिताम हुआ था और पोइना बाला को मारते मारते रुक गई थी। और फिर जब वापस लौटी थी तो बाला ने उससे कहा था, मरियम तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? तो मरियम कहती, मैं आपको अकेले कब्रिस्तान में आते देखा तो आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, वैसे भी अब मैं बाजियन में से हूँ, है ना? तो बाला कहती, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर पोइना ने पूछा था कि ये कब्र में कौन है? तो बाला बताती है, जो कभी बड़ी नहीं होगी, मेरी छोटी बेटी। औलाद नक्श की तरह होती है मरियम बेटी, ये चली जाए तो भी हमेशा हमारे साथ रहती है। तो पोइना कहती, खानदान भी ऐसा ही होता है, इसकी अदम मौजूदगी का दर्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये दर्द मुझे जिंदा रखे हुए है। तो बाला ने कहा था, औलाद को खोने का दर्द और माँ को खोने का दर्द इंसान के एक ही जगह से छेद करता है और उसके दिल पर हाथ रखती है और कहती है, लेकिन नफरत और गुस्सा तुम्हारे दिल को जलाता है, ये तुम्हें तारीकी में रखता है मरियम बेटी। तो पोइना कहती, इन काफरों से अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे जिंदा रखने वाली चीज यही इंतकाम है, अब मुझे इजाजत दे। और जाने लगती है। तो बाला एक बार फिर उसका बाजू पकड़ती है और कहती है, मरियम मुझे तुम बहुत पसंद हो मरियम, तुम मुझे मेरी जवानी याद दिलाती हो, अच्छा हुआ कि तुम फातिमा से मिल गई, अच्छा हुआ कि तुम हमारे कबीले में आ गई। और फिर फातिमा वहां से रवाना हो गई थी और जाते जाते दिल में कहा था, खुदावंद ने अपना इंसाफ दिखाया, तुमने मेरी माँ को छीना, उसने तुम्हारी बेटी छीन ली। और वहां से रवाना हो गई थी। और फिर पीछे से बाला ने अपनी बेटी हलीमा की कब्र की जानब देखते हुए कहा था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी ही हसरत है बेटी, मैं जिस भी चेहरे को देखती हूँ तो तुम्हें तलाश करती हूँ। और फिर इस मंजर के बाद पोइना उस्मान साहब, बाला और बाकियों को देखकर कहती है, मैं
मैंने जितने भी दर्द सहे हैं तुमसे इन सब का बदला वसूल करूंगी। और फिर इसी दौरान बुरहान उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, हजूर जिरगा तैयार है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब बुरहान और अलाउद्दीन से कहते हैं, बुरहान अलाउद्दीन तुम जाओ। और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उस्मान साहब और बाला थोड़ा साइड पर आते हैं तो बाला मरियम को बुलाते हुए कहती है, मरियम शरबत लाओ बेटी। और उस्मान साहब से कहती है, जिरगे में जाने से पहले शरबत पी लें हजूर। तो उस्मान साहब तो अपने शोहर के बारे में सोच रही हो हैं? तो बाला कहती, सिर्फ तुम ही तो हो। करा उस्मान, तुम्हारे अलावा अब मैं किसको सोचूंगी। और फिर पोइना उनके लिए शरबत लेकर आती है और उस्मान साहब पोइना को देखते हैं और कहते हैं, फातिमा की जुबान से जिस मरियम का तज़किरा नहीं जाता तो वो तुम हो हैं। तो पोइना कहती, आपसे मुतारफ होना मेरे लिए एजाज की बात है उस्मान साहब। और फिर वो उस्मान साहब के लिए जैसे ही शरबत डालने लगती है तो उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते, जरा रुको रुको रुको। और उस्मान साहब उससे वो जग और गिलास ले लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और खुद ही शरबत डालना शुरू हो जाते हैं। तो पोइना कहती, माजरत मैं बहुत पुरजोश हो गई। तो उस्मान साहब कहते, अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब। और फिर उससे पूछते हैं, तो मुझे बताओ तुम पड़ोसी कबीले से हो, क्या हम तुम्हारे खानदान को जानते हैं, तुम्हारे बाबा को जानते हैं। तो पोइना कहती, हम खाना बदोश हैं, यहाँ अभी आए हैं। मेरी माँ और मेरे बाबा को इस वक्त मार दिया गया जब मैं बहुत छोटी थी उस्मान साहब। और फिर बाला बताती है, मरियम बाजियान में शामिल होगी हजूर, ये मश्क कर रही है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, तो तुम बाजियान बनोगी। हाँ, तुम बहादुर हो, तुम्हारे दिल की ताकत तुम्हारी आंखों में दिख रही है। तो पोइना कहती, अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए मेरे बस में जो कुछ भी हुआ मैं वो करूंगी उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बाजियान का रास्ता और हमारा रास्ता इंतकाम का रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता इंसाफ का रास्ता है। इंसाफ के तवाज़ुन को सब्र के साथ मापने की जरूरत होती है, वरना हम जालिमों में से होंगे। चलो बेटी सलामत रहो। और फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं, बाला मैं सरदारान के पास जाता हूँ। और ये कहकर उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं और बाला भी आगे बढ़ जाती है। तो पीछे से पोइना कहती, मेरे खानदान और मेरे बचपन को मुझसे छीनने वाला आदमी, लेकिन मैं इनके आगे इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ। और फिर कहती है, खुदावंद मुझे ताकत दे। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें हर सीजन की तरह इस सीजन में भी जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो आ ही गए, यानी कि मंगोल। हमें मंगोलों की उसी तरह वहशियाना और खौफनाक एंट्री दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के हमरा अपने घोड़ों के साथ तुर्क सिपाहियों की लाशों को बांधे हुए उन्हें घसीटता हुआ उस्मान साहब की सारजमीन की जानब आ रहा होता है। और जैसे ही वो उस्मान साहब की सारजमीन की हदूद के अंदर दाखिल होने लगता है तो वहां मौजूद कई सिपाही उन्हें रोकते हैं और एक सिपाही उससे पूछता, रुको, तुम हदूद में हो, तुम कौन हो। ये सुनकर वो मंगोल कमांडर कहता है, मैं रियासतों को घुटने टिकवाने वाली, दुनिया में निजाम लाने वाली अजीम मंगोल सल्तनत के मरकजी चीफ कमांडर ओलुगा का एलची हूँ। ये सुनते ही वो कई सिपाही गुस्से से कहता, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। तो वो एलची कहता है, रियासत बनने वाले उस्मान से बैत लेने और इस पर वाजिबुल अदा टैक्स लेने आए हैं। अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करते हो तुम्हारा अंजाम भी इन गाफलों जैसा होगा। अगर तुम भी मेरे घोड़े के पीछे नहीं घसीटे जाना चाहते तो रास्ते से हट जाओ। ये सुनते ही तमाम काई सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और वो सिपाही कहता है, हम तुम्हें इन लाशों के साथ गुजरने नहीं देंगे जो तुम अपने पीछे घसीट रहे हो, हम उस्मान साहब को खबर करेंगे। ये सुनकर वो मंगोल कमांडर कहता, मैं जैसे चाहूंगा वैसे गुजरूंगा, इसमें ना तो तुम ना उस्मान रुकावट बन सकता है। ये सुनते ही वो काई सिपाही मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन मंगोलों के तीर अंदाज पलक झपकने से पहले ही अपने तीर तमाम काइयों पर बरसाकर उन सबको शहीद कर देते हैं और सबको मौत की घाट उतार देते हैं। और फिर वो मंगोल एलची कहता है, मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वालों का अंजाम मौत है, नौकरो हम उस्मान के कबीले जा रहे हैं, चलो। और फिर वो मंगोल कमांडर सिपाहियों की लाशों को अपने घोड़े के साथ बांधकर काय कबीले की जानब रवां दवा हो जाता है, जबकि उसके तमाम दरिंदे खून 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 पुकारते हुए उसके पीछे उसके साथ चलते हैं। इसके बाद हमें काय कबीले में अक हिसार किले को फतह करने से पहले दीवान बुलाया होता है। यहाँ पर सब मौजूद होते हैं और उस्मान साहब सरोजा से कहते हैं, सरोजा साहब आपके वालिद बाहियान साहब वो पलक तक झपकाए बगैर रियासत और कौम के लिए अपनी जान से गुजर गए। अब इनकी मामलकत और इनके नजरियात आपके लिए विरसा हैं। कैजिल चनार ओगलू के कबीले की सरबराही अब से सरोजा साहब आप संभालेंगे, मेरा रब सही रास्ते से दूर न करे। तो सरोजा कहता, आमीन मेरे हजूर। और फिर सरोजा कहता है, आपके रास्ते को अपना रास्ता समझने और सच्चाई पे गामजन रहने के अलावा कोई हदफ नहीं है हजूर, हक ताला हमें आपके साय से महरूम न करे। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह सलामत रहो। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान आपके ताउन से हमेशा कुफार के लिए ढाल बनने वाले
वाले, अपने मफादात को तमाम मुकद्दसात से आगे रखने वाले कराची साहब की इज्जत और इनके हमारे रास्ते की रुकावट बनने का इम्कान नहीं बचा। तो उरहान कहता, अल्लाह का शुक्र है हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब से हम अपनी मंजिल और मंसूबों के बारे में बात करेंगे। सूरज तुलू होने के बाद हम हिसार जाकर दीवारों पर हमला करना शुरू कर देंगे। तो साहब कहते हैं, ए वल्ला हजूर, ए वल्ला। और फिर बेगम कहती है, हजूर हिसार की फसीलें सबसे मजबूत काफरों की हैं, मंजिकियों से हमला करके इन्हें अबूर कर सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, बेगम खातून, अब जो चीज आपको अंदेशे में डाल रही है कि अगर हिसार का मुहासरा तवील होता है, सिपाहियों की ताकत और इनका ईमान बाकी नहीं रहेगा, आप ये कह रही है ना? तो बेगम हाँ में सर हिलाती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन ये मत भूलना, हमारा दिल जो इन जमीनों को इंसाफ दिलाने की तमन्ना से जलता है, वो इन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जिसमें वो अपना जुल्म छुपाते हैं। ये बात लोकास और सोफिया भी समझ लेंगे। अब मेरी बात अच्छी तरह सुनो। और फिर उस्मान साहब जरकुताई और अबरान से कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ मरकजी महाज पर होंगे। उरहान और अलाउद्दीन तुम दोनों बाएं जानब से होंगे, जबकि बेगम खातून और सरोजा आप दाएं तरफ से होंगे। इस पर सरोजा और बेगम कहती, जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं कोई गलती नहीं चाहता, हरगिज आप शिकस्त नहीं खाएंगे। हिसार के मैदान में अजाने मुहम्मदी के पढ़े जाने और इसकी दीवारों पर कई झंडा लहराए जाने तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह हजूर, इंशाल्लाह। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाली